काला कानून है। नरेंद्र मोदी जो कानून लाता, सारे काले कानून लाता, सारे बड़े बड़े जनता के हित में एक भी काम किया होगा आप बताइए हमें। बेरोजगारी है, स्टूडेंट है, सारे बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून है। नरेंद्र मोदी जो कानून लाता, सारे काले कानून लाता, सारे बड़े बड़े जनता के हित में एक भी काम किया होगा आप बताइए हमें। बेरोजगारी। तो जैसे कि हम कांग्रेस के यूथ ऑफिस में आए, भारतीय युवा कांग्रेस के, और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अजय यादव जी और उनकी टीम यहाँ पे है, और भी यहाँ पे सभी कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। अच्छा, युवा है वो एक प्रदर्शन कर रहा है, किस चीज को लेके आपका ये विरोध चल रहा है आपके ऑफिस में? जो किसानों के लिए जो संसद में इन्होंने जबरदस्ती ये विधेयक पास किया है, किसान चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, यूपी का हो, पूरे देश का किसान इसके खिलाफ है और यूथ कांग्रेस उन किसानों के साथ है। विनीत गोदारा कर दियो। विनीत गोदारा जी, जो अध्यादेश आया, जो किसानों के हित का अध्यादेश बताया जा रहा है, उसमें क्या खामियां आपको नजर आ रही जो विरोध किया जा रहा है? खामियां ही खामियां है। किया है इस सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने किया आज तक किसानों के लिए। जितना इस देश में किसान परेशान है, इससे ज्यादा तो कोई परेशानी नहीं है। हर चीज में फ्लॉप रही है, हर चीज में, रोजगार से लेके किसान तक। किसानों को मार रहे हैं घोट के, टीवी पे इनका कुछ दिखाते नहीं है। जबरदस्ती बिल पास कराया जाता है, जो इनका विरोध करते हैं उनको निलंबित कर देते हैं, धरना देते हैं, वो कुछ दिखाते नहीं। क्या सरकार है ये? उद्योगपतियों की जिस तरह युवा एकजुट हुआ, जो कांग्रेस का युवा है वो एकजुट हुआ, क्या मैसेज देना चाह रहा है सरकार को? ये मैसेज देना चाहते हैं कि दबने से दबेंगे नहीं, उड़ेंगे और उड़ा देंगे। देश को आगे लेके चलेंगे। किसान सबसे पहले है, किसान का ही दिया सब कुछ है। किसान है तो देश है, देश किसान है तो सब है। जिंदाबाद। जी, मैं कहना चाहूंगा ये जो बिल पास करा गया है ये बिल्कुल किसानों के खिलाफ बिल है। इससे किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला। आज तक बीजेपी ने कुछ नहीं करा, ना स्टूडेंट्स के लिए ना किसान के लिए। ये सिर्फ वो करते हैं जिससे बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होता है, इनका और कुछ नहीं है। कोरोना महामारी चल रही, रोजगार भी चले गए। आप ये एक नौजवान है तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? और जो ये किसान बिल आया उसके ऊपर बात तो ये, कोरोना से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने ये बेरोजगारी और ये किसान और इनसे जितने मर रहे हैं, इतने कोरोना से नहीं मर रहे देश में। लोग बेरोजगारी से परेशान है और ये बिल तो बिल्कुल खिलाफ है। जी अजय जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज की सरकार है उसे? हम सरकार को ये सीधा ये मैसेज दे रहे हैं, गरीबों के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ कोई भी अन्याय होगा उसको यूथ कांग्रेस सहन नहीं करेगी। सड़कों पे उतरेगी, संसद का घेराव करेगी। आखिरी दम तक यूथ कांग्रेस किसानों के, गरीबों के और बेरोजगारों के साथ रहेगी। और किसान विधायक जब तक ये विधेयक वापस नहीं ले लेती, जब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की, इन्होंने बताया कि किसान विधायक जब तक उसको वापिस नहीं लिया जाएगा तो जो युवा है कांग्रेस के वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, उनको सड़कों पे उतरना पड़े या कहीं भी उतरना पड़े। जय किसान, जय जवान, जय किसान। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष है तो
रणविजय जी, उनसे हम बात करेंगे रोजगार को लेके और जो अध्यादेश आया किसानों के हित में, तो उस पर उनका क्या कहना है। रणविजय जी, क्या कहना चाहेंगे जो बिल आया हुआ है? देखिए जी, जो बीजेपी सरकार द्वारा सेंटर में किसानों के विरुद्ध एक बिल लाया गया, उस बिल के माध्यम से जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने देश के उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों का एक खेती में रास्ता खोलने की कोशिश की गई है, जिससे इस देश में अडानी अंबानी जैसे लोगों का कब्जा खेती पे भी हो सके। जहां आज के टाइम में हमारे गरीब किसान हैं, आज के टाइम में हमारे देश में 90% जो किसान है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे, जो ऐप के थ्रू अपने खेती की जो बिक्री और ख़रीद कर सकता हो, उसको बेच सकता हो। और जहाँ तक की बात है एमएसपी की, मिनिमम सेलिंग प्राइस, बीजेपी सरकार ने उसका कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो ये हमारे देश के छोटे छोटे किसानों के लिए गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही गुमराह किया जा रहा है। जैसे हम रोजगार की भी बात करें, रोजगार के लिए भी जैसे आज देखा जो प्रदर्शन चल रहा, युवा मोर्चे का, और जितने युवा यहाँ पे आए रोजगार की मांग कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? हमारा कहना ये है, जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे तो उनका वादा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 6 साल हो गए सत्ता में उनको, 2 करोड़ रोजगार तो छोड़ो, आज हालात ये हैं हमारे देश में कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो सरकारी आंकड़ा है। इससे बुरा हाल हमारे देश में आज तक हुआ नहीं है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन गिरे जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाँ कच्चे तेल की कीमतें इतनी कम है, फिर भी हमारे देश में कीमतों पे कोई उनका काबू नहीं है, कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे किसान हो या एक आम आदमी हो, उन पे बहुत बड़ा भार पड़ रहा है। अच्छा सर, जिस तरह का रोष प्रदर्शन आज यहाँ पे हुआ और जो युवा अध्यक्ष है उनको गिरफ्तार किया गया सर, तो आप लोग कहाँ तक आगे जाएंगे? कि जैसे हमने कल भी देखा, कल भी कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया गया था, आज युवा अध्यक्ष है जो कांग्रेस पार्टी के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अगर बीजेपी को लगता है कि हमारे कुछ युवाओं को गिरफ्तार करके हमारी आवाज़ को दबाया जा सकता है, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। हम अपनी आवाज़ को देश के हर कोने कोने तक ले जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए अपनी गिरफ्तारी क्यों ना देनी पड़े। जी जी भैया, क्या कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जैसे रोज़गार देने का वादा किया था, अपना वादा पूरा करे, नहीं तो हमारी यूथ कांग्रेस जो है वो इसके विरुद्ध प्रदर्शन करती रहेगी, चाहे आप कितनी गिरफ्तारी कर लीजिए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.